अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं मानव नेत्र की। ठीक है, तो जब भी हम मानव नेत्र की बात करते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मानव नेत्र क्या है। ठीक है, सबसे पहला सवाल क्या है हमारा कि मानव नेत्र क्या है। ठीक है, तो मानव नेत्र को कई प्रकार की परिभाषा में परिभाषित किया जा सकता है। जैसे मानव नेत्र एक ऐसा भौतिक अंग है हमारा, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं का, हमारे जितने चारों संसार है, उसको हम देखते हैं। और एक साइंटिफिक डेफिनेशन हो सकती है कि क्या है, विकास संवेदी अंग क्या है, आप क्या है, एक प्रकाश संवेदी अंग है। ठीक है, अगर प्रकाश होगा तभी तो हमें कोई वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, तो प्रकाश को ऑब्जर्व करके और प्रकाश की सहायता से हमें क्या करता है, नेत्र अलग अलग वस्तुओं को दिखाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आंख अंदर क्या है और आंख को हम किस तरह से पढ़ेंगे और उसमें कौन कौन से भाग हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, जैसे अगर हम क्रमवार चले, सबसे पहले आप सामने से देखेंगे, जैसे सबसे पहले हम आंख में देखते हैं तो सबसे पहले क्या दिखाई देता है, वाइट वाइट पर। ठीक है, ठीक उसके पहले भी हमें दिखाई देते हैं हमारी ये बरौनी है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, तुम लोग क्या कहते हैं ना। ठीक है, उसके अंदर जाते हो वाइट, उसके अंदर जाते हो तो तुम्हें दिखता है काला काला घेरा। ठीक है, उस काले काले घेरे के अंदर जाते हो छोटी सी बिंदी दिखाई देगी। ठीक है, उस बिंदी के अंदर जाओगे तो तुम्हें जब रंग मिलेगा फिर अलग अलग पॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बरौनिया के। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बरौनिया। ठीक है, बरौनिया कुछ नहीं है। ठीक है, बरौनिया कुछ नहीं है, हमारी आंख की जो बाल होते हैं, ठीक है, इन्हीं को हम कहते हैं बरौनिया। ठीक है, जो कि हमारी आंख को कवर करते हैं। इनका यूज क्या होता है कि किसी भी धूल कण को आने से और हो तो हमारे आंख में जाने से रोकना। ठीक है, हाँ, ये जो बाल है, हाँ, ठीक है, इन्हीं को हम कहते हैं बरौनिया। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है दृढ़ पटल का है, दृढ़ पटल। ठीक है, दृढ़ पटल क्या होती है, हमारे आंख का जो तुम्हें व्हाइट व्हाइट पार्ट दिख रहा है, ठीक है, जितना भी व्हाइट व्हाइट पार्ट दिखता है वो सारा पार्ट क्या है, दृढ़ पटल। दृढ़ पटल का काम क्या होता है कि कोई भी वस्तु या कोई भी चीज हमारे आंख में पड़े या हमारे आंख में चोट लगने पर, ठीक है, हमारे आंख की सेफ्टी कौन करता है, ये दृढ़ पटल ही करता है। ठीक है, अगर कोई भी चोट लगती है तो सबसे पहले यही फेस करता है। ठीक है, अगर दृढ़ पटल नहीं होगी तुम्हारी आंख को ज्यादा से ज्यादा हानि होगी। तो हमारे आंख को प्रोटेक्ट कौन करता है, ये दृढ़ पटल। इस दृढ़ पटल के थोड़े से अंदर आओगे तुम, ठीक है, तो तुम्हें एक काले रंग की परत दिखाई देगी। इसकी काले रंग की परत दिखाई देगी, जिसको हम कहते हैं रक्तक पटल। रक्तक पटल का कार्य क्या होता है कि कोई भी अतिरिक्त प्रकाश, ठीक है, जितना प्रकाश जा रहा है उससे अगर ज्यादा प्रकाश जाता है आंख में तो उस प्रकाश को ऑब्जर्व करती है। ठीक है, मतलब उसको सोखती है या क्या है, अवशोषित करती है। ठीक है, दृढ़ पटल से जैसे तुम अंदर जाओगे तो क्या है, रक्तक पटल, रक्तक पटल क्या करती है, प्रकाश को अवशोषित करती है। ठीक है, और अतिरिक्त परावर्तन को रोकती है, सॉरी, अपवर्तन को रोकती है। ठीक है, ये बात है हमारी दृढ़ पटल और रक्तक पटल की। दृढ़ पटल का कार्य क्या था कि हमारी आंख को प्रोटेक्शन देना, ठीक है, सेफ्टी प्रोवाइड कराना। ठीक है, रक्तक पटल का कार्य क्या है कि अतिरिक्त प्रकाश आ रहा है तो उसके अपवर्तन को रोकना और उस प्रकाश को अवशोषित कर लेना। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है, काला। ठीक है, या क्या काला। ठीक है, चलो अब इससे थोड़े आगे बढ़ते हैं, हमें मिलता है जलीय द्रव। क्या, जलीय द्रव। जलीय द्रव कुछ नहीं है, हमारी आंख में जो तरल पदार्थ भरा होता है जिसे हम कई बार आंसू कहते हैं। ठीक है, आप जब भी गाड़ी से ट्रेवल करते हो तो गाड़ी से जाते हुए तुम्हारे आंख में प्रकाश टकराता है। ठीक है, तो उस प्रकाश से क्या होता है, तुम्हारे आंसू यहाँ से निकलने लगते हैं। ठीक है, तो
तो जो जल बाहर निकलता है उसी को हम कहते हैं क्या, जलीय द्रव। क्या कहते हैं, जलीय द्रव। ठीक है, उसको कहते हैं हम क्या, जलीय द्रव। चल अब इस जलीय द्रव से थोड़े आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जलीय द्रव से आगे बढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले मिलेगा कॉर्निया। ठीक है, क्या मिलेगा, कॉर्निया। कॉर्निया के बाद मिलेगा हमें आइरिस। आइरिस के बाद हमें मिलेगा पुतली। इसको थोड़ा सा लेबरेट करके एक तरफ बना के देख लेते हैं, क्योंकि उसमें इतना स्पष्ट नहीं होगा। ध्यान दो, मान के चलो ये तुम्हारा लेंस है। ठीक है, ये तुम्हारा कॉर्निया का एक पार्ट हो गया। ठीक है, अब देखो, कई लोगों ने जो बाजार में लेंस मिलते हैं आंख में से लगा लेते हैं, उससे हमारी आंख का रंग एक अलग हो जाता है। ठीक है, तो तुम गौर करोगे, अगर हमारी आंख में जो काला काला पार्ट दिख रहा है, सभी की आंख में दिखता है। ठीक है, वो बिल्कुल जस्ट ऐसे होता है। ठीक है, इसके ऊपर एक परत और होती है। ठीक है, व्हाइट। ठीक है, इस कॉर्निया हमारी जो काला काला पार्ट दिख रहा है, इसके ऊपर एक परत है। ठीक है, उसको हम कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं, कॉर्निया। जिससे होकर मुद्रण पटल है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया। ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे आइरिस के ऊपर का भाग। ठीक है, आइरिस के ऊपर का भाग हमारा क्या होता है, कॉर्निया। जिससे होकर प्रकाश हमारी आंख में प्रवेश करता है। जिससे होकर प्रकाश हमारी आंख में प्रवेश करता है। ठीक है, हाँ, चल। तो कॉर्निया क्या है, हमारे आइरिस का बाहरी भाग, या सीधा से कह सकते हैं हमारे आंख का वह भाग जिससे होकर प्रकाश हमारी आंख में प्रवेश करता है। ठीक है, मान के चलो कि ये हमारा लेंस था, ये आइरिस है, और ये हमारे पास कॉर्निया है। ठीक है, यहाँ से प्रकाश गया और चलो, और कॉर्निया से क्या होता है, और कॉर्निया से क्या होता है कि सबसे अंदर प्रकाश परावर्तित भी होता है। ठीक है, जितना ही प्रकाश अंदर जाना होगा वो चला जाएगा, और जितना अतिरिक्त प्रकाश होगा वो सारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश कहाँ से प्रवेश करेगा, तुम्हारा कॉर्निया से। अब कॉर्निया से आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है आइरिस। ठीक है, हम देखते हैं कई लोगों की आंखें, या हम सीधा से कहें आंखों का कलर अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है, किसी की हल्की ब्राउन होगी, किसी की हल्की लाइट होगी, किसी की बिल्कुल डार्क ब्लैक होगी, किसी की हल्की डार्क होगी, किसी की व्हाइट होगी। ठीक है, तो उनको हम अलग अलग नाम देते हैं। वो सारे नाम या उन सारी आंखों के जो कलर हैं वो इसी आइरिस के ऊपर डिपेंड। ठीक है, ये आइरिस की वजह से हर एक व्यक्ति के वो आंख का जो कलर होता है वो हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट दिख रहा है इसी धारा से, ठीक है, ये सारा तुम्हारा क्या है, आइरिस। जैसे मेरी डार्क ब्लैक है। ठीक है, तो मेरा इतना डार्क डार्क दिख रहा है, वो सारा क्या है, हमारा आइरिस है। क्या है, आइरिस है। ठीक है, चलो इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर इसके अंदर क्या है, हमारी पुतली। ठीक है, जिसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब जितना भी प्रकाश होगा, ठीक है, मैं इनको अरेंज कर दूं।
ऐसी समझ लो, कॉर्निया से प्रकाश किया, ठीक है, कॉर्निया से प्रकाश होते हुए, ठीक है, आइरिस में पहुंचा, आइरिस से फिर आंख के अंदर किससे प्रवेश करेगा, पुतली से होकर, किससे होकर प्रवेश करेगा, पुतली से। और ये पुतली का कारण होता है कि जब अतिरिक्त प्रकाश होता है, मतलब आवश्यकता से ज्यादा प्रकाश होता है, तो हम हमारी आंखों को छोटा करते हैं, मिचकाते हैं, ऐसे करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। और अगर कम प्रकाश होता है तो हम क्या करते हैं, आंखों को फैलाते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश ज्यादा से ज्यादा जाए। तो प्रकाश को कंट्रोल कौन करता है, हमारा पुतली। आवाज नहीं, जो सवाल चल रहा है वो देख लो, बाद में कर लिया सवाल, ठीक है। तो प्रकाश कॉर्निया से प्रवेश करा, ठीक है, कहाँ पहुंचा, पुतली। अब पुतली से क्या होगा, प्रकाश अंदर पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा, अंदर, ठीक है। अंदर क्या है तुम्हारा पुतली के बाद, लेंस, क्या है, लेंस। अब ये लेंस कौन सा है, कौन सा लेंस है, द्विउत्तल लेंस है। कौन सा है, द्विउत्तल लेंस है, ठीक, कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है, द्विउत्तल लेंस। और द्विउत्तल लेंस हमने देखा था, उत्तल लेंस की प्रकृति कैसी होती है, अभिसारी, क्या होती है, अभिसारी, ठीक है। उत्तल लेंस की प्रकृति कैसी होती है, अभिसारी। अब प्रकाश पुतली से होते हुए कहाँ पहुंचेगा, कांचा द्रव के पास। कांचा द्रव, कांचा द्रव कुछ नहीं होता है, गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है, गाढ़ा नमकीन चिपचिपा पदार्थ, ठीक है, नमकीन होता है, ठीक है, इतना ध्यान। अब यहाँ से प्रकाश कण चलेगी तुम्हारी पुतली से होते हुए, ठीक है। अब दो बिंदु होते हैं, ठीक है, एक तुम्हारा होता है रेटिना, एक होता है पीत बिंदु, ठीक है। नॉर्मली हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है, ठीक है। अगर कभी प्रतिबिंब आपका पीत बिंदु पर बन रहा है, ठीक है, ये पीत बिंदु है, अगर पीत बिंदु पर कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो पीत बिंदु का जो प्रतिबिंब बनता है वो सबसे स्पष्ट होता है। कैसा होता है, सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। वहीं रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो जैसे नॉर्मल प्रतिबिंब होता है वैसे ही प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। फिर एक बिंदु और आ जाता है अंध बिंदु। अगर एक प्रकाशीय किरण अंध बिंदु पर जाकर मिलती है तो फिर कोई वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ठीक है, चुप रहिए। अगर कोई प्रकाशीय किरण अंध बिंदु पर जाकर फोकस होती है तो प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनेगा। हम इसको ऐसे देख सकते हैं, अब मान के चलो ये तुम्हारा कॉर्निया है, ठीक है, यहाँ से मैंने दो प्रकाशीय किरणें, ठीक है, दो प्रकाशीय किरणें चली, ठीक है, ये तुम्हारा पुतली है मान, थोड़ा बन नहीं पा रहा है, समझ लेना कि ये तुम्हारी क्या है, पुतली है, ठीक है। अब क्या है, क्योंकि द्विउत्तल लेंस है, द्विउत्तल लेंस है तो उसकी प्रकृति कैसी होती है, अभिसारी। अभिसारी मतलब क्या है, मुखअक्ष की ओर झुकेंगी, सीधा से कहें आगे लेंस से निकलने के बाद उनका मार्ग क्या होगा, बाधित होगा, ठीक है, और किसी एक बिंदु पर जाकर फोकस होंगी, मतलब आगे जाके दोनों किरणें मिलने वाली हैं। अब यहाँ से अगर चलती हैं और जाकर रेटिना पर मिलती हैं इस तरह से, ठीक है, तो प्रतिबिंब तुम्हारा क्या होगा, जो नॉर्मल प्रतिबिंब बनता है वो सामान्य प्रतिबिंब, जैसे अभी हमारा तुम्हारा बन रहा है, ठीक है, जैसे तुम हमें देख पा रहे हो दैट इज नॉर्मल, ठीक है। कभी कभी एकदम लाइट दिखता है हमें कोई चीज, ठीक है, कि जैसे सीधा से कह सकते हैं एचडी क्वालिटी, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से कोई एक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और अगर यही प्रकाशीय किरण है इस बिंदु पर ना जाके पीठ बिंदु पर फोकस हो जाए, नहीं मैंने नेत्र के लिए बोला, अगर एक प्रकाशीय किरण रेटिना पर ना जाकर मिलकर कहां पर मिले, पीठ बिंदु पर, तो क्या होगा, सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा, क्या होगा, सबसे
स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा। और अगर यही प्रकाशीकरण है ना रेटिना पर मिले और ना पीत बिंदु पर, सीधी कहाँ पहुंचे, अंध बिंदु पर, ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा तुम्हारा, नहीं बनेगा, क्या प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ठीक है। अब इन सभी बिंदुओं पर प्रतिबिंब बनता है हमारा उल्टा, कैसा बनता है, उल्टा, ठीक है। इन सभी बिंदुओं पर रेटिना और पीत बिंदु दोनों पर प्रतिबिंब कैसे बनता है हमारा, उल्टा, ठीक है। अब आती है प्रकाश तंत्रिका। प्रकाश तंत्रिकाओं का क्या काम होता है कि प्रकाश तंत्रिका इस प्रतिबिंब को, ठीक है, मस्तिष्क के द्वारा, ठीक है, मस्तिष्क को यहाँ से संदेश भेजती है इस प्रतिबिंब का, फिर मस्तिष्क हमें उसको ट्रांसफर करके प्रतिबिंब को सीधा दिखाता है, ठीक है। ये तुम्हारी थी पूरी लाइन। चल अब पूछ लो सवाल। अन्य बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है। पीत बिंदु वह बिंदु होता है जहाँ पर वस्तु का सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। स्पष्ट परिस्थिति में नहीं बनेगा, स्पष्ट मतलब बिल्कुल साफ, किसमें, अन्य बिंदु का प्रकाश किरण नहीं पहुंचता, कुछ नहीं, धुंधला हो जाएगा। जैसे तुम्हारे सामने जैसे एकदम से तुम्हारे सामने से कोई चीज ऐसे निकाल दी जाए, ठीक है, तो तुम्हारी प्रकाश किरण वो बस तक पहुंचेंगे नहीं। वहां पर दो कंडीशन बन सकते हैं कि प्रकाशी किरण तुम्हारे हाथ तक पहुंची, जैसे एकदम से मैंने कोई वस्तु तुम्हारे सामने से निकाली, ठीक है, तुम्हारे सामने से निकलेगी तो उसकी प्रकाश किरण कुछ चलेंगी, तो चल के कुछ बिंदु तक यहाँ तक पहुंच पाएंगे, तो प्रतिबिंब भी नहीं बनेगा। तो सर ऐसा होता है जैसे बैटरी रहो, वो तो ऐसे ही हो जाता है, ठीक है, वो तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। हाँ और बताओ, रेटिना पीत बिंदु दोनों जगह उल्टा प्रतिबिंब बनता है। दृष्टि तंत्र का है, प्रकाश तंत्र का है, मस्तिष्क के द्वारा प्रतिबिंब को सीधा दिखाती है। बस जैसे जैसे हम तुम्हें देख रहे हैं अभी, तुम्हारा प्रतिबिंब इस जगह हमारी आंखें बन रहा है उल्टा, बट हमारी जो प्रकाश तंत्र क्या है वो हमें दिखा रही है सीधा। सर संदेश सुना दे वो तो उल्टे लगेंगे, क्यों नहीं देंगे, आंख खराब हो जाएगी। और कोई सवाल, सर मैं पूछ रहा हूँ सारे, अभी पूछ लो। क्या द्रवणपटल, द्रवणपटल हमारी आंख का एक वाइट वाला पार्ट है, इसको कहते हैं, ठीक है, ये हमारी आंख को प्रोटेक्शन देता है बाहरी आघात, धूल कण, चोट इत्यादि से, इसलिए जब भी चोट लगती है हमारा ये वाला पार्ट लाल होता है। और कोई बता, बरोनिया हमारी है, इनको क्या कहते हैं, आईब्रो कहते हैं कि आईलेस, ठीक है, वो आईब्रो, आईब्रो इन्हें कहते हैं। हाँ पक्षमावी मांसपेशियां छूट गई हैं, पक्षमावी मांसपेशियां लेंस को अपनी जगह स्थिर करके रखती है, ठीक है, या हम उसको साध के रखते हैं, ठीक है। चलो इसी पर लेंस टिका, पक्षमावी मांसपेशियां ये हमारा लेंस है, ठीक है, इसको क्या करता है, एक साधे रखता है, ठीक है, मतलब उसके बैलेंस को बना के रखता है। रेटिना हमारे आंख का वह बिंदु होता है जहाँ पर हमारी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। पुतली, पुतली हमारे आयरिस के, हमारे आयरिस के मध्य का वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश हमारे आंख में प्रवेश करता है, और पुतली हमारे आंख में आने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है। अगर ज्यादा प्रकाश होता है तो पुतली अपने आप को फैला सिकोड़ लेती है जिससे प्रकाश कम जाए आंख में, और अगर कम प्रकाश होता है तो पुतली अपने आप को फैला देती है जिससे प्रकाश ज्यादा जाए आंख में। टीवी देखते रहो तो एक चीज को ज्यादा करोगे तो क्या होगा। और बताओ, और कोई सवाल, हो गया सभी का।
आगे बढ़ो। चलो चलो फिर से बता अभी बता खुद से देख ले यार। हाँ हम इसी से देख ले। हाँ अभी आगे हो जाएगा काम। 1 तो सभी का गया था करो और हल्के में मत लेना, पेपर में आएगा तो 7 नंबर में आएगा सीधा। चलो हमने प्रतिम बनना है इसमें बता दिया नेत्र में। ठीक है कि प्रतिम कैसे बनता है, प्रकाश किरणें किस तरह से जा रही हैं और किस तरह से रेटिना पर फोकस हो रहे हैं, किस तरह से पीत बिंदु पर, किस तरह से अंध बिंदु पर। ठीक है तो किताब से पढ़ लियो, ये दे रखा है मैंने। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र की समंजन क्षमता। मतलब कहाँ तक देख सकता है तो डेफिनेटली है सर। अगर और अगर वैसे देखो मतलब स्लो में आ जाए तो मानव नेत्र की 2 ही समंजन क्षमता होती है, नेत्र का दूरतम बिंदु नेत्र का निकटतम बिंदु। ठीक है किसी भी व्यक्ति का मतलब जो सामान्य व्यक्ति है वो स्वस्थ है। ठीक है किसी भी स्वस्थ व्यक्ति का दूरतम बिंदु होता है अनंत। ठीक है क्या होता है अनंत। ठीक है और निकटतम बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है ये ध्यान रखना, सीधे सीधे सवाल न्यूमेरिकल में तुम्हारे यहीं से पूछेंगे। ठीक है कि किसी व्यक्ति का निकटतम बिंदु इतना है। ठीक है अगर किसी व्यक्ति का निकटतम बिंदु इतना है तो इतना इतना होगा तो फिर ये कितना होगा। ठीक है नहीं चलो इसको चित्र से देख लो, इनका डायग्राम कैसे बनेगा।
बना लो। रफ में बना लो। जल्दी बना। हाँ वही है, इससे बना लो। मैंने आँख बना दी, उसमें डब्बा बना बस, डब्बा बना लो। जल्दी करो, आज दोस्त भी खत्म कर दो, चैप्टर ही खत्म कर दो। वैसे 2-3 रह जाएंगे, जरा दूर दृष्टि रह जाएगा अपने, ये भी खत्म कर देते। बहुत अच्छी से समझ में आता है। दोनों रेटिना पे बनती है, सभी रेटिनी पे बनते हैं, एक आध स्थिति होती है कि उसमें बन जाती है।
बन गए। ऐसे बड़ा नंबर करना पड़ेगा। नहीं पासबुक तो बुक में लिखा रहता ना, उसका करना है तेरे को मुझे लगता है कि नहीं देखो चलो बनाना चालू करो इससे फिर
तभी आप बना मैं तो ब्लैक पर बना रही सर अभी रब पे बना रहा बाद में क्या सर कौन सा बराबर कोई बता हाँ बन गया एक सर ये नीचे वाला कैसे बनाते हैं हो गया टेबल पे काम अभी सर ये आपका ये कौन सा दर्पण बनाया सर हाँ दर्पण ये नीचे वो लेंस बना कौन सा लेंस बनाया लेंस फिर क्या है दर्पण अरे सर पहले तो दर्पण ही तो बोला खींच के पड़ेगा लेंस से हाँ तो कौन सा है अब्ताल है ना हाँ क्या बोल रहे हैं? मेहनत अधूरी रह
समय कितना हो? क्या हो गया सर? मैं भी 7:30 हो गया। ये पढ़ाने वाले चलो बात करते हैं दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन या उनके उपाय। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि दृष्टि दोष क्या है। ठीक है, दृष्टि दोष कुछ नहीं है कि जो सामान्य व्यक्ति होता है, मतलब स्वस्थ व्यक्ति होता है, उसको सामान्य रूप से सारी चीजें नेचुरल रूप से दिखाई देती हैं। ठीक है, मतलब कोई भी वस्तु हो तो उसे देखने में कोई समस्या ना हो तो उसकी आंख क्या है, सही है। अगर उसको देखने में, किसी भी वस्तु को देखने में कोई भी समस्या हो रही है तो फिर वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा दृष्टि दोष। ठीक है, अब दृष्टि दोष कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे मुख्य रूप से हम देखें तो दृष्टि दोष के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। उन्हीं प्रकारों में से पहला एक प्रकार है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को निकटता तो दिखाई दे, जब किसी व्यक्ति को निकटता तो दिखाई दे परंतु दूर का न दिखे। क्या हो? जब किसी व्यक्ति को निकट का तो दिखाई दे पर दूर का न दिखाई दे, इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। अब इस दोष के कारण क्या हो सकते हैं? ठीक है, पहले समझ सकते हैं ये दोष कैसे उत्पन्न हुआ। ठीक है, पहले कारण देख लो। नंबर 1, ठीक है, पहले हम एक सामान देखते हैं कि जिसमें हमारा प्रॉपर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, मान के चलिए हमारा लेंस है। मान के चले किसी एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख थी पहले। ठीक है, क्या है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति है, उससे किसी एक वस्तु से प्रकाश की किरणें चल रही थी, मान के चले एक्स वस्तु थी। ठीक है, उससे चलने वाली प्रकाश की लेंस से टकराने के पश्चात प्रॉपर कहां पर जाकर मिल रही है? रेटिना पर। इस पर मिल रही है रेटिना पर। तो प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट बनेगा। क्या बनेगा? स्पष्ट बनेगा। परंतु निकट दृष्टि दोष क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति को निकट का तो दिखाई देगा परंतु दूर का नहीं दिखाई देगा। क्या होगा? निकट का तो दिखाई देगा परंतु दूर का नहीं दिखाई देगा। मान के चले गोलक था। ठीक है, मान के चलते हैं हमारी आंख ही है, गोलक क्या है। ठीक है, इस आंख का अभी व्यास इतना था, मैंने इसको बढ़ा दिया। ठीक है, जैसे कोई गेंद पहले इतनी थी, फिर मैंने इसको बढ़ा दिया। क्या किया? बड़ा कर दिया। अब किसका क्या हो जाएगा? इसका व्यास बढ़ जाएगा। अब इसकी क्षमता क्या थी कि इस बिंदु तक प्रकाश आ रहा था, मान के चलिए ये बिंदु इसका यहाँ आ गया गोलक के व्यास बढ़ने से। क्या? व्यास बढ़ने से। परंतु व्यास बढ़ा तो रेटिना हमारा कहां पर पहुंचा? यहाँ पर। कहां पहुंचा? यहाँ पर। और हमारी प्रकाश किरणें कहां तक पहुंच रही हैं? बस यहाँ तक। कहां तक पहुंच रही है? गोलक के बीच तक। ठीक है, तो क्या हमें दूर की वस्तु दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी ना। क्या? नहीं दिखाई देगी ना, परंतु पास की दिखाई देगी क्योंकि प्रकाश किरण पास तक तो पहुंच रही है बट दूर तक नहीं पहुंच रही है। तो इसका निवारण कैसे करें? अब देखो, वक्रता त्रिज्या भी हमने बात की थी। वक्रता त्रिज्या जैसे पहली कंडीशन कह रहा है कि गोलक का व्यास बढ़ जाए, कि आंख छोटी थी फिर वो बढ़ जाए। ठीक है, बढ़ जाएगा तो क्या होगा? गोलक का व्यास बढ़ेगा तो प्रकाश की किरणें जहां तक पहुंच रही थी वो वहां तक ही पहुंचेंगी। अब व्यास बढ़ जाएगा तो रेटिना क्या हो जाएगा? वहां से खिसक जाएगा आगे। ठीक है, तो अब इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें प्रकाश की किरणों को आगे फैलाना है। क्या करना है? फैलाना, क्योंकि पास तक तो पहुंच रही है। पास तक तो पहुंच रही है, हमें क्या करना है? इस बिंदु तक पहुंचाना है, इस रेटिना तक। तभी जाके हमें दूर का भी प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे? फैलाने के लिए हमारा एक ही लेंस काम करता है, वो कौन है? अवतल लेंस। क्या है? अवतल लेंस।
अवतल लेंस के लिए हमने किसी एक वस्तु मान के चलते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट है, इससे हमने दो प्रकाशीय किरणें ली, इसके मुख अक्ष के समांतर, ठीक है। दोनों प्रकाशीय किरणें लेंस से टकराई, आंख के आगे मान के चलती है हमारा चश्मा है, ठीक है, एक आंख का एक चश्मा है, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पर रखा, उस चश्मे हमने क्या किया, अवतल लेंस लगाया। अब जैसे चश्मे पर प्रकाशीय किरणें पड़ेंगी, क्या कहें, लेंस पर प्रकाशीय किरणें पड़ेंगी, अब चूंकि अवतल लेंस है तो क्या करेगा, इनको फैलाएगा, इस तरह से क्या करेगा, फैलाएगा। अब फैलते हुए प्रकाशीय किरणें कहाँ पहुंचेंगे, हमारे लेंस पर, इस पर, हमारे आंख के लेंस पर। अब चूंकि फैल चुकी है तो अभी जो प्रकाशीय किरणें यहाँ तक पहुंच रही थी, अब वो कहाँ तक पहुंचेंगी तुम्हारी, ठीक है। इस लेंस की फोकस दूरी को इस तरह से मैनेज करते हैं कि प्रकाशीय किरणें इतनी अपसरित हो जाए, क्या इतनी अपसरित हो जाए कि वो रेटिना पर जाकर मिले, क्या हो, रेटिना पर जाकर मिले, ठीक है। तो दोष क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि नेत्र लेंस का गोलक बढ़ गया, ठीक है, या क्या उसका व्यास बढ़ गया, या फिर क्या उसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ गई। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, गोले के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी। अगर इस दूरी को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, कोई प्रकाशीय किरण यहाँ तक आ रही थी, अब व्यास बढ़ जाएगा तो जो बिंदु अभी यहाँ पर था वो कहाँ पहुंच जाएगा, खिसक के आगे पहुंच जाएगा कि नहीं। जैसे मान के चलो कोई एक बॉल है, ठीक है, बॉल में कोई एक बिंदु यहाँ पर है, अब मैंने इस बॉल को बढ़ाया, ठीक है, तो क्या होगा, ये बिंदु खिसकेगा, क्योंकि इसकी परिधि भी खिसकेगी, मान के चलो ये बढ़ रहा है, अब ये बिंदु था, जब परिधि यहाँ पर आई तो बिंदु भी यहाँ पर आएगा, तो ठीक उसी प्रकार से अभी रेटिना यहाँ पर था, रेटिना खिसक कर कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर, ठीक है। उसी को मैनेज करने के लिए हमने क्या किया, एक अवतल लेंस लिया, इसने क्या किया, प्रकाशीय किरणों को फैलाया, क्या उसने इतना फैलाया कि हमारे लेंस से टकराने के पश्चात प्रकाशीय किरणें किस पर जाकर फोकस हुई, रेटिना पर, और हमें वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। चलो अब सवाल पूछो, किसे पूछना है, कोई भी हो पूछ ले। मान के चले कोई सामान्य व्यक्ति, नहीं मैं भी, वो तो रिकॉर्ड हो गया, हो जाएगा ना उनका, क्यों जरूर बार बार प्ले करके देख लो। यहाँ देखो, मान के चलो कोई सामान्य व्यक्ति है, अभी सामान्य व्यक्ति का जो रेटिना जहाँ पर था वो वहीं पर, ठीक, जैसे अभी हमारी तुम्हारी यहाँ की सभी की सही है, किसी को ऐसा नहीं, किसी को समस्या है, तो अभी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तुम्हारा रेटिना पर बन रहा है। अब मान के चलो इस आंख का थोड़ा व्यास बढ़, ये व्यास इसका एक व्यास बढ़ा, तो बड़ा का भी जो रेटिना यहाँ पर था कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर, और प्रकाशीय किरणें हमारी कहाँ तक पहुंच रही हैं, बस यहाँ तक। प्रकाशीय किरणें कहाँ तक पहुंच रही हैं, यहाँ तक, क्योंकि हमारी लेंस की क्षमता तो इतनी है, हमारी लेंस की फोकस दूरी तो इतनी ही है। फोकस दूरी समझ लो, मुझे ध्यान नहीं रहा बताने, चलो अभी अगला वो बताएंगे, तुम देख लो कि हमने देखा तो उसमें दर्पण में भी देखा था, ठीक है, कि मुख्य फोकस से लेंस के जो क्या बोलते हैं बीच की दूरी, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी दर्पण के लिए, ठीक है, और लेंस के लिए मुख्य फोकस, ठीक है, अगर प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, ठीक है, प्रकाशीय केंद्र से प्रथम फोकस के बीच की दूरी ले लो, या प्रकाशीय केंद्र से द्वितीय फोकस के बीच की दूरी ले लो। जैसे लेंस के लिए प्रथम फोकस तुम्हारा ये हो जाएगा, द्वितीय फोकस ये हो जाएगा, प्रकाशीय केंद्र तुम्हारा ये रहा, तो इसके बीच की दूरी तुम्हारी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी, ठीक। और अगर इस तरफ ले लोगे तो फिर ये भी क्या हो जाएगी तुम्हारी फोकस, ठीक है। प्रकाशीय केंद्र से फोकस के बीच की दूरी तुम्हारी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। ठीक उसी प्रकार से आंख में भी हो जाएगा, नेत्र लेंस हमारा यहाँ पर है, नेत्र लेंस यहाँ पर है, प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा, मतलब प्रकाशीय किरणों को यहाँ पर फोकस करना है, ठीक है। फोकस क्या होता है कि लेंस से टकराई प्रकाशीय किरणें जिस बिंदु से होकर जाएंगी वही बिंदु तुम्हारा क्या है, फोकस है। इसके समांतर कोई प्रकाशीय किरण जाएगी तो क्या होगा, इससे होकर ही तो जाना है उससे, वही क्या है, फोकस है। तो ये भी क्या है, हमारा द्वितल लेंस है या क्या उत्तल लेंस है, इसके समांतर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से टकराई रेटिना पर मिल रही है, प्रतिबिंब रेटिना पर बनना है। जब प्रतिबिंब रेटिना पर बनना तो प्रतिबिंब भी हमारा क्या होगा, फोकस होगा, क्या होगा,
फोकस होगा, मतलब ये प्रकाशीय किरण अभी कहाँ होंगी, रेटिना पर फोकस होंगी। अभी बाहर ही खड़े रहो जो कोई है, ठीक है। तो अब जैसे इसका व्यास बढ़ा, अब प्रकाशीय किरण तो यहाँ तक आ रही है, बट हमारा रेटिना कहाँ हो गया, यहाँ पर। अब हमें पास की वस्तु दिखाई देगी, बट दूर की नहीं दिखाई दे, क्योंकि अब हमारा नेत्र का जो बिंदु रेटिना था वो क्या हो गया, बढ़ गया। वही हमने यहाँ पर बड़े चित्र में दिखा दिया है कि कोई बिंदु यहाँ पर था, देखो ठीक वैसे ही बनेंगे तुम्हारे, इस तरह से, ठीक है। अब रेटिना तुम्हारे यहाँ पर है, प्रकाशीय किरणें आ रही हैं यहाँ तक, ठीक है। तो मान के चलिए ऑब्जेक्ट है, कोई एक व्यक्ति, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, कोई भी चीज समझ लो जिससे प्रकाशीय किरणें चलनी। अब लेंस तक जाएंगे, अब प्रकाशीय किरणें हमारी लेंस की क्षमता है कि यहाँ तक पहुंचा पाएंगे। मान के चलो ये फोकस दूरी तुम्हारी थी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको यहाँ से समझ लो 5 सेंटीमीटर। अब नेत्र लेंस का गोलक बड़ा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी तुम्हारी, अब बढ़ जाएगी। अब क्या हो जाएगी, मान के चलो अब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी होगी 7 सेंटीमीटर, कितने हो गए 7 सेंटीमीटर। और प्रकाशीय किरण हमारे आंख से कहाँ तक पहुंच पा रही है, ओनली 5 सेंटीमीटर। रेटिना है 7 सेंटीमीटर पर, तो अब प्रतिबिंब तभी बनेगा ना जब 7 सेंटीमीटर प्रकाशीय किरण पहुंचेंगे, अभी तो हमें दूर व पास के दोनों दिखाई देंगे। अगर पास तक पहुंचने तो पास का तो प्रतिबिंब दिख जाएगा, पर दूर का नहीं दिखेगा, क्योंकि दूर की प्रकाश किरणें हमारे रेटिना तक पहुंच ही नहीं रही हैं। तो उन प्रकाश किरणों को पहुंचाने के लिए हम क्या करेंगे, अवतल लेंस लगा देंगे। चश्मा लगाते हैं, चश्मा में जो दोनों कांच होते हैं उनमें हम इस अवतल लेंस को फिट कर देंगे। अवतल लेंस को लगाएंगे तो अवतल लेंस लगेगा तो क्या करेगा कि जैसी प्रकाशीय